मंदिरों में घंटों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की लंबी कतारें। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को चकित किया है। भगवान शिव की तीसरी आंख। शिव, जिन्हें हम महादेव, भोलेनाथ, शंकर और महेश के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके हर रूप में एक चीज समान है, उनकी तीसरी आंख। क्या यह केवल क्रोध का प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए कहानी की तरह इस रहस्य को समझते हैं। पहली कथा के अनुसार कामदेव और शिव का क्रोध। कहानी शुरू होती है भगवान शिव और माता सती से। जब दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया तो वहां शिव का अपमान हुआ। अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। इस घटना ने शिव को भीतर से तोड़ दिया। वे संसार से विरक्त होकर गहरी समाधि में लीन हो गए। समय बीता, माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवता चाहते थे कि शिव और पार्वती का विवाह हो ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, लेकिन शिव तो समाधि में थे। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। जैसे ही शिव का ध्यान टूटा, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और तभी उनकी तीसरी आंख खुली। उस नेत्र से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। बाद में कामदेव की पत्नी की प्रार्थना पर शिव ने वरदान दिया कि वे द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। और दूसरी कथा के अनुसार जब सृष्टि अंधकार में डूब गई थी, एक दिन माता पार्वती ने प्रेम बस शिव की दोनों आंखें अपनी हथेलियों से ढक दी। बस उसी क्षण पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। सूर्य और चंद्रमा जैसे मानो लुप्त हो गए हों। तब शिव ने अपनी तीसरी आंख से प्रकाश प्रकट किया। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरी धरती तपने लगी। स्थिति की गंभीरता समझते हुए पार्वती ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। सृष्टि फिर से सामान्य हो गई। कहा जाता है शिव की एक आंख सूर्य के समान है, दूसरी चंद्रमा के समान और तीसरी वह है अग्नि और ज्ञान का स्रोत। तीसरी आंख का वास्तविक अर्थ है शिव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह है आत्मज्ञान, सत्य और चेतना की आंख। हमारे दृष्टि सीमित है, हम केवल बाहरी दुनिया देख पाते हैं, लेकिन शिव की तीसरी आंख हर परत के पार देख सकती है। अहंकार के पार, मोह के पार और अज्ञान के पार। कहा जाता है जब यह नेत्र खुलता है तो केवल विनाश ही नहीं होता, बल्कि अज्ञान का अंत और सत्य का उदय भी होता है। महाशिवरात्रि की इस पावन रात पर जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वे केवल पूजा ही नहीं कर रहे होते, वे प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनके भीतर भी तीसरी आंख खुले, ज्ञान की, जागरूकता की और सत्य की, क्योंकि असली तीसरी आंख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर हर महादेव।